हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की बातें शुरू हो चुकी हैं और इसमें जो आपका पेपर है पेपर 1 अकाउंटिंग का पेपर है। ठीक है, मतलब इस बात को समझिएगा आपकी सबसे पहला पेपर यह है। तो यह बात तो प्रैक्टिकली आप लोग जानते हैं कि भाई जब भी पहला पेपर होता है तो टेंशन ज्यादा होती है। और ये जितना भी जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं आप इसको प्रॉपरली अब नोट करना शुरू कर दीजिए। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 पेपर 1 अकाउंटिंग। चलिए, और इस सिलेबस को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं अकाउंटिंग के। हम कोई ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं आपको कोई ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। मेरा नाम सीए अमित सामरिया है और हम लोग अकाउंटिंग की क्लास शुरू कर रहे हैं। और अकाउंटिंग के कोर्स को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। देखिए, हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं और हमारे कुछ टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी अपने आप में टॉपिक्स ही है, लेकिन हम इसको अदर टॉपिक्स बोलते हैं। तो बेसिकली पूरे कोर्स में 2 चीजें पढ़नी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और यहां पे मैं कहूंगा अदर टॉपिक्स। नोट करते जाइए, ठीक है। चलिए, और अदर टॉपिक्स में हम आज पहला टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये हमारे टॉपिक का नाम है जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। सर ये हमको नोट करना है क्या? हाँ बिल्कुल करना है, नोट करना है प्रॉपरली। टॉपिक नेम इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। अरे सर अभी तो हम जो है ये लिख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर एक बात बताओ, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग तो बाद में बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट? मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट, सर डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है यार, सही बात है कि सर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग नाम से आप चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दिया आपने तो, है ना। और डिपार्टमेंट का मतलब बताओ। तो यहां पर मैं एक जनरल बात बोलूंगा आपको, जनरल मीनिंग। सबसे पहले किसी भी चीज का जनरल मीनिंग ही समझना चाहिए। तो जनरल मीनिंग होता है डिपार्टमेंट का इंटरनल डिवीजन ऑफ एनी बिजनेस इज कॉल्ड डिपार्टमेंट। किसी भी बिजनेस को अगर इंटरनली डिवाइड कर देते हैं तो उसे कहते हैं डिपार्टमेंट। सर ये क्या हुआ इंटरनल डिवीजन मतलब? वो भी बता रहे हैं आराम से। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। सर मतलब हम क्या बना रहे हैं? शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। हां सर। एंड क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, हम कपड़ा भी खुद बनाते हैं और फिर हम शर्ट भी बनाते हैं उससे। अच्छा सर, तो हमारे बिजनेस में ये पूरा एक बिजनेस है, ये पूरा एक बिजनेस है। सर ये सब लिखना है? बिल्कुल लिखना है, एक एक पॉइंट नोट करना है क्लास में। ये हमारा बिजनेस है, ठीक है सर। तो अब
1 मिनट रुकिएगा बस। ये हमारा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग और क्लॉथ मैन्यू, हम कपड़ा भी बनाते हैं और उस कपड़े से शर्ट भी बनाते हैं, ये बिजनेस है। अब हमने अपने बिजनेस को बिजनेस डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स, हमने बिजनेस के 2 हिस्से कर दिए सर, मतलब टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमने बोला साहब यूनिट ए, ये 2 कमरे हैं, मान लो हमारे एक बिजनेस में 2 कमरे हैं। जैसे हमारे घर की बात करें तो पूरा घर अपने आप में एक यूनिट है, उसमें एक डिपार्टमेंट है किचन का, एक जगह हम बैठते हैं, मेहमान आते हैं, ड्राइंग रूम है, एक डाइनिंग रूम है जहां खाना खाते हैं, भगवान का रूम अलग डिपार्टमेंट है। ऐसे तो इंटरनली हमने अपने घर को डिवाइड कर दिया, वैसे हमने बिजनेस को डिवाइड किया। यूनिट ए, एक कमरा ये बनाया, इसमें क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा सर, अच्छी बात है, मान लिया आपका। और इसमें शर्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो यूनिट ए एंड यूनिट बी आर डिपार्टमेंट, यूनिट ए एंड यूनिट बी आर डिपार्टमेंट्स। हां सर यार, अब बात समझ में आ जाती है आपकी कि किसी भी बिजनेस का इंटरनल डिवीजन, इंटरनली डिवाइड करना उसे कहते हैं डिपार्टमेंट। डिवाइड क्यों किया, किस लिए किया और कैसे कैसे कर सकते हैं, वो तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये बात तो हमको समझ में आ जाती है सर, बिल्कुल समझ में आ जाती है कि किसी बिजनेस को इंटरनली डिवाइड करना जो है डिपार्टमेंट होता है। सर और भी कुछ बता सकते हो क्या आप? मैंने कहा और भी कुछ नहीं, मैं तो बहुत कुछ बता सकता हूं। एग्जाम्पल, ये बिजनेस है साहब, कोई बिजनेस यूनिट है। सर बिजनेस का नाम बताएं। मैंने कहा बिजनेस का नाम है बिग बाजार। और सर वही सर, इंडिया का बड़ा बाजार। मैंने कहा हाँ वही बाजार, बिग बाजार। तो सर इसका क्या रोल है सर यहां पर? मैंने कहा जी इसका रोल है बिग बाजार। हम बिग बाजार में जाते हैं, हाँ सर बिल्कुल जाते हैं, हम तो गए कई बार। अब इसमें अलग अलग होता है, मान लीजिए एक जगह पर होम अप्लायंसेस मिलते हैं, घर के कुछ सामान मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है, कपड़े भी मिलते हैं, गारमेंट्स मिलते हैं, शूज मिलते हैं, एक्सेट्रा। तो ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। गारमेंट्स में भी कई बार आदमी आदमी का इधर मिलता है, औरत औरत का इधर मिलता है, मेल फीमेल, इधर बच्चों बच्चों का मिलता है, किड्स वियर ऐसे बोलते हैं ना। ये अलग अलग यूनिट्स बना लेते हैं। गारमेंट्स हैं मेल फीमेल, शूज में भी इट इज पॉसिबल ऑफ मेल्स फीमेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये बिजनेस है। तो ये सब क्या है? दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सर डिपार्टमेंट्स को हम यूनिट बोल दें? हाँ बोल दो, यूनिट्स बोल दो, डिफरेंट यूनिट्स। इंटरनल यूनिट्स कॉल्ड इंटरनल यूनिट्स। ये बाहर की बात नहीं है, अपने घर के अंदर इतने सारे कमरे, सब अलग अलग डिपार्टमेंट ने, वैसे एक बिजनेस में इंटरनली डिवाइड किया। बाहर तो गए नहीं है अभी हम। सर बाहर जाएंगे मतलब, अरे भाई मेरा एक बिजनेस है, उसके बाहर मैंने अपना एक और यूनिट डाला, एक उसके बाहर एक और यूनिट डाला। अरे सर वो हमने पढ़ा है सर, कंसाइनमेंट जैसा, वो एजेंट के थ्रू, हाँ बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो इंटरनल यूनिट्स ऑफ बिजनेस, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो हमने अभी तक सिर्फ सीखा डिपार्टमेंट का जनरल मीनिंग। हमें, हमारा टॉपिक का नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। क्या नया है, कैसे अकाउंटिंग होगी, वो सब बात की बात है। हमने डिपार्टमेंट का मतलब सीख लिया जी सर। और ये नोट्स की पीडीएफ तो मैं आपको दे ही दूंगा खैर, लेकिन आपको ये सारी प्रॉपर नोट करना है, एक एक चीज लिखना है क्लास में। ठीक है सर, ये हो गई बात। अब दूसरी बात करते हैं, ठीक है ना। In any business, departments are formed according to various criterias। सर मतलब
डिपार्टमेंट जो है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से फॉर्म किए जा सकते हैं सर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा दिल पे नहीं लेना है, जैसे अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। फंक्शंस सर, फंक्शंस का मतलब, अरे भाई बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में कई तरह के काम होते हैं, उसे फंक्शन कहते हैं। जैसे परचेज एक फंक्शन है, तो परचेज करने के लिए हमने एक मैनेजर अपॉइंट कर दिया और हमने बोला भैया ये परचेज डिपार्टमेंट है। जैसे सेल्स एक फंक्शन है, हमने सेल्स में सेल्स के लोग बैठा दिए, हमने कहा ये सेल्स डिपार्टमेंट है, यहां से माल बेचेंगे। सर एग्जाम में थ्योरी भी आती है क्या? हाँ बिल्कुल आती है, थ्योरी भी आती है, इसलिए थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल होना भी जरूरी। बिजनेस में और क्या होता है सर, प्रोडक्शन भी तो होता है। अभी आपने कोई जरूरी थोड़ी कि हम शर्ट खरीद के बेचे, हम शर्ट बना के बेच रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो फिर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ठीक है, एक्सेट्रा और भी कुछ हो सकता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना अभी। परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक्सेट्रा और भी कई तरह के वो हो सकते हैं। तो सर अब हमें करना क्या है? मैंने कहा करना कुछ नहीं है। इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अकाउंटिंग फॉर डिपार्टमेंट्स। मतलब सर, अरे भाई आज तक हम पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग करते हुए आ रहे थे, हमने कभी बिजनेस के हिस्से नहीं किए, लेकिन अब हम इस टॉपिक में डिपार्टमेंट की अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है सर, इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अकाउंटिंग फॉर डिपार्टमेंट्स। सर मतलब वी शुड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिपार्टमेंट, या हम कह दें और डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट और लॉस। भाई आज तक जितनी अकाउंटिंग आपने पढ़ी उसमें आप जो है वो ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आज तक जितनी अकाउंटिंग आपने पढ़ी उसमें आप पूरे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकालते थे, अब आप डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। डिपार्टमेंट वाइज तो कुछ नया थोड़ी है, प्रॉफिट लॉस तो वैसे ही निकलता था। सर ये चैप्टर तो थोड़ा इजी लग रहा है फिर हमको। हाँ इजी और टफ की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले जरा समझो कि डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, अब ये देखिए, हाउ प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड। मन में एक क्वेश्चन आता है कि सर हाउ प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड। अरे सर क्या बात कर रहे हो, ये तो हम जानते हैं, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आप हमें क्या बता रहे हो सर? ये हमको ही पता है, ये तो आप बोलते हो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, ये ज्ञान बांटने की जरूरत ही नहीं थी आपको। बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दुनिया का हर बच्चा कॉमर्स का स्टूडेंट ये जानता है कि प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का तरीका क्या होता है। ट्रेडिंग पैनल बनाओ, तो हमें ट्रेडिंग पैनल बनाना है। तो इन दिस चैप्टर, इन दिस टॉपिक क्या नया है? प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे सर ये तो वही हो गया फिर, तो इसमें क्या नया है? मैंने कब कहा कुछ नया है? थोड़ा सा नया है, रिश्ता वही सोच नहीं, बस रिश्ता वही सोच नहीं। इस टॉपिक में हमको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पैनल बनाना सीखना है। क्या आप बात कर रहे हो सर? तो हम कर देंगे। मैंने कहा कैसे करोगे, जरा देखो आराम से। इसमें हम केस 1 ले लेते हैं, एग्जाम्पल सिचुएशन। देखिए क्या ले रहा हूं मैं यहां पर, इसमें हम लेते हैं पॉइंट नंबर 3 ही चल रहा है हमारा, इसमें हम सिचुएशन 1 ले रहे हैं। सर ये सिचुएशन कौन सी आ गई सर? अरे भाई सिंपल है यार, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेने की चीज होती नहीं, टेंशन तो मुझे देने की चीज होती है। टेंशन दे देना चाहिए किसी को, लेना नहीं चाहिए।
सिचुएशन वन ये है कि कीपिंग रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट वाइज। सर मतलब, अरे भाई मतलब ये कि जब मुझे डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग पीएनएल चाहिए तो मुझे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल, क्लोजिंग स्टॉक, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो ट्रेडिंग पीएनएल के आइटम है वो सब डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग चाहिएगा कि नहीं? हाँ सर चाहिएगा, वो तो आपको अलग अलग ही चाहिएगा। तो हमने शुरू से अकाउंटिंग अलग करी। हमने डिपार्टमेंट के, जैसे जर्नल बनता है, सब्सिडरी बुक्स बनती है, लेजर बनता है, सब हमने अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज ही रिकॉर्ड बनाए। अच्छा सर ऐसा होता है क्या प्रैक्टिकली? हाँ क्यों नहीं हो सकता, वो तो अकाउंटेंट तो हम है, हमारे हाथ में कैसा करना है। हमने, जैसे मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप मेरे पास आए, सर सीए साहब हमारी अकाउंटिंग कर दो। मैंने कहा अच्छा क्या है? बोले साहब हमारे बिजनेस में 3 डिपार्टमेंट हैं। मैंने कहा एक काम करेंगे, नाटक नौटंकी नहीं, अपन एक काम करते हैं यार कि अपन डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग अकाउंटिंग करेंगे, सारे डिपार्टमेंट की बुक्स अलग बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, कीपिंग रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। ये पहला केस। सर इस पर कोई एग्जाम्पल बताओ। मैंने कहा एक कोई एग्जाम्पल क्यों, मैं तो इतने एग्जाम्पल आपको करवाऊंगा कि आप एग्जाम्पल करते करते थक जाओगे। इतने क्वेश्चंस हम करेंगे क्लास में। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा ले रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए एक कंपनी है नैन्सी लिमिटेड, ये नैन्सी मेरा फेवरेट नाम है। नैन्सी लिमिटेड एक कंपनी है, हैज 2 डिपार्टमेंट्स, ए एंड बी। ए और बी नाम के 2 डिपार्टमेंट है। किसी में शर्ट बन रहा होगा, किसी में कपड़ा बन रहा हो, जो भी है वो तो देख लेते हैं। एक मतलब एक में शर्ट बना के बेच रहे हैं, एक में हम ट्राउजर बना के बेच रहे हैं, या शर्ट खरीद के बेच रहे हैं। इट डजंट नेसेसरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, वो ट्रेडिंग भी हो सकता है, कुछ भी। 2 डिपार्टमेंट्स, ए और बी नाम के 2 डिपार्टमेंट है, ठीक है सर। अब क्या करोगे आप? मैंने कहा मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको, पर्टिकुलर्स ए और बी। ओपनिंग स्टॉक इसका 10,000 है, इसका 15,000 है। परचेज इसकी 2 लाख की कोई परचेज है, इसकी 3 लाख की परचेज है। परचेज रिटर्न इसमें 1,000 है, इसमें 6,000 है। फिर सेल्स 4,20,000 है और 5,80,000 है। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 3,000 है और 1,500 है। फिर जो है क्लोजिंग स्टॉक, $70,000 का है और 80,000 का है। और डायरेक्ट एक्सपेंस 2,500 के हैं और 3,500 के हैं। डिपार्टमेंट वाइज हमने सारे रिकॉर्ड अलग अलग रखे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा सर, और अदर इनकम, सर अदर इनकम अब कुछ भी हो सकती है। इंटरेस्ट मिला, कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, डिविडेंड मिला, इंटरेस्ट मिला, ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे, अदर इनकम कुछ भी हो सकती है यार। हाँ सर हो तो सकती है, आप सही कह रहे हो। 13,000 और 9,000। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेते हैं अपन, जो है 16,000 के और 21,000 के। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ डिपार्टमेंट। क्या सर कितना इजी क्वेश्चन दे दिया आपने सर, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो बस इस चैप्टर में नया कहां है कुछ, देखो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे भैया ट्रेडिंग पीएनएल निकालने का इस पृथ्वी पर तो एक ही तरीका है, ट्रेडिंग पीएनएल बना के प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का।
डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑब्वियसली फॉर द ईयर एंडिंग ऑन, वो तो जो भी साल का क्वेश्चन होगा, डैश 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 डैश, ढंग से नोट करना मेरे साथ क्लास में नोट ढंग से करना। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम ए के लिए, एक बी के लिए और एक टोटल के लिए भी बना देंगे। एक कॉलम ए के लिए, एक कॉलम, अब यार नई नई चीजें सीखते तो पुरानी चीजों को थोड़ी भूलना चाहिए लाइफ में। टोटल तो आज तक बनाते हुए आए ना पूरे बिजनेस का, तो इसमें कैसी लज्जा, इसमें लज्जा आनी नहीं चाहिए। हाँ जी सर, तो ये सर मस्त डिपार्ट, तो देखिए कितना इजी टॉपिक है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि इस टॉपिक में बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशंस आपको सीखने को मिलेगी। सर आपने सीधे चैप्टर ही शुरू कर डाला आज तो। ठीक है, आपने सिर्फ अपना नाम बताया, बाकी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं सब कुछ बताऊंगा धीरे धीरे, होले होले, लेकिन पहले मुख्य काम है पढ़ना, बाकी बातें सब बाद में धीरे धीरे होती रहेंगी। पढ़ाई सबसे पहले, तो कुछ भी नया नहीं है। हां सर, टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बिल्कुल आपको आता है, हम उससे आगे चल सकते हैं। इनफेक्ट यहां पर मेरी तो मजबूरी थोड़ा सा धीरे चलना। 10,000, 15,000, टोटल 25,000। 1 मिनट पर आप आगे चलिए, पर गलती मत करिएगा। टू परचेज, आप सभी लोग जानते हैं परचेज में से परचेज रिटर्न हम लेस करके दिखाते हैं, या क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं, लेस परचेज रिटर्न। सर अब आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा 2 लाख और 3 लाख, 1,000 और 6,000, 2 लाख और 3 लाख, 1,000 और 6,000। हाँ ऐसे दिखा सकते हैं, और आपने ब्रैकेट लगा सकते हैं। लेस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ब्रैकेट लगाने का मतलब ही वो नेगेटिव है, तो लेस लिखे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। सर फिर अब क्या करना है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे। हाँ सर, डायरेक्ट एक्सपेंस तो ट्रेडिंग में ही आते हैं। सर ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, वो गुड्स को लाने तक का सारा खर्चा जो गुड्स को लाने के लिए जरूरी होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। वो डिटेल में और धीरे धीरे बात करेंगे। सर डायरेक्ट एक्सपेंस 2,500 और 3,500 है, ये तो आएंगे ही सर। ठीक है सर, ये हो गई अपनी 5 लाख टोटल, और ये 7,000 का टोटल परचेज रिटर्न लेस हो गया, और सर 3 दूर 5 और ये 6,000 रुपए हो गए। अब सर क्या करेंगे, मैंने कहा जी बाय सेल्स लिख लो। सर आप हमें ट्रेडिंग अकाउंट सिखा रहे हो क्या? नहीं, मैं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं सिखा रहा हूं आपको, वो ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना आता है। मैं जब सिखाऊंगा तो और अलग तरीके से और नई बातें सिखाऊंगा। ये तो वो ट्रेडिंग अकाउंट है जी जो आप करते हुए आए हैं, जो आपको आना चाहिए और आता ही होगा 100%। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो गई, तो सर यहां पे क्या होगा, मैंने कहा जी सेल्स 420 और 580 है, तो आपको यहां 420 और 580 लिखना होगा। टोटल में 10 लाख की सेल्स आ जाएगी। उसके बाद सेल रिटर्न 3,000 और 1,500 है, तो 3,000 और 1,500 है, ये लेस हो जाएगा, इससे सेल कम हो जाती है, तो 4,500 का टोटल सेल रिटर्न है। ठीक है, हाँ जी। और अब यहां पर हम जरा 1-2 लाइन का मार्जिन रख लेते हैं। बाय क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक 70,000 और 80,000 है। मैंने कहा ठीक है, 70 और 80 तो 1.5 लाख हो गया। अब यहां पर आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और अभी अदर इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं लिखने हैं। ये हमारा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग बना है और टोटल ट्रेडिंग बना है। क्या आप मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के बता सकते हैं? हाँ जी, ग्रॉस प्रॉफिट एनीबडी? ग्रॉस प्रॉफिट
सर आप ही निकाल लो। 490, 487 तो टोटल आ रहा होगा यहां का। फोर लैख। हाँ जी, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट? कैन एनीबडी? चैट में भी बता सकते हैं मुझे आप। सर 2,75,500। 2,75,500। ये तो जीपी इसका आ गया। और यहां पर 658,500 टोटल है सर। 658,500 टोटल है। और यहां पर अब आप मुझे जीपी बताएंगे। सर 3,46,000। 3,46,000 का जीपी बता दिया भाई। हो गया। और टोटल बताइए जरा। 6,21,500 का प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट। 6,25,500 का ग्रॉस प्रॉफिट सर टोटल बताएंगे। 21,500। सर 6,21,500। 621,500। ठीक है, और ये टोटल क्या आ रहा है? सर 11,45,500। वेरी गुड, धन्यवाद आपको बहुत बहुत, आपने मेरी मदद की टोटल निकालने में। 11,45,500। अब आते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। सर इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है क्या? हाँ, अभी तक तो सिर्फ नया इतना ही है कि आज तक जो तुम टोटल में करते हुए हैं वो बिजनेस के डिवीजन यूनिट्स के लिए कर दो बस। 275, 346 और 621,500। इसमें अदर इनकम आ जाएंगी। बाय अदर इनकम। अदर इनकम जो होती है वो तो पीएनएल में ही आती है। अदर इनकम सर आपने हमको दे रखी थी सर 13,000 और 9,000। तो ये 22,000। और यहां पर 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर इनडायरेक्ट में क्या क्या सारे आ जाएंगे, सैलरी, रेंट, पोस्टेज। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा, डोंट वरी। अभी सारे इनडायरेक्ट खर्चे यहां पीएनएल में आ जाएंगे। और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है 16 और 21 के थे। टोटल 37 हो गए। अब मेरी आपसे उम्मीद है कि आप मुझे नेट प्रॉफिट बता दें बस। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है कैपिटल में। नेट प्रॉफिट कैरीड डाउन बोल देते हैं, क्योंकि कंपनी है ना, मैंने नैन्सी लिमिटेड कंपनी ली है, तो कंपनी में तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ के थोड़ी आता है, रिजर्व एंड सरप्लस में अलग से आता है, अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो। नहीं तो कोई बात नहीं, अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा उद्देश्य डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सीखना, और जो कि आज आप देख रहे हैं कितना आसानी से आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सीख ली। अच्छा, मन में प्रश्न कि सर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट अलग से क्यों निकाला? सर टोटल में लिंक बना ही रहे थे, उसका रीजन भी बता रहा हूं। मुझे नेट प्रॉफिट बताइए। ये टोटल तो 288 आ रहा है, 288,500। ये 355 आ रहा है। सर 288,500 है। अच्छा, ये 275,500 था। यस सर। तो ये 288 निश्चित 500 ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत। 272,500 नेट प्रॉफिट। अभी चेक कर लें, नेट प्रॉफिट बोलेंगे 272,500। 272,500। 334,000। 334,000। 3,34,000 नहीं, 34 थोड़ी। यस सर 34 ही355 है है। सर। 3,34,000 यार। 3,34,000 लिख देते हैं। और टोटल में बता दीजिए। सर 6,06,500। लो साहब, वाह सर, ये तो बढ़िया हो गया। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग तो इजी चैप्टर लग रहा है। कोई भी चीज टफ होती ही नहीं, वो टफ तभी तक है जब तक आपको आती नहीं है, मैं हमेशा यही कहता हूं। तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया, लेकिन अभी हम कुछ बातें और करने वाले हैं। नोट्स, अगर आपसे पूछा जाए टोटल परचेज क्या होती है किसी भी बिजनेस की, तो वो होती है कैश परचेज
प्लस क्रेडिट परचेज। जनरली कैश और क्रेडिट दो ही तरह की परचेज होती है। अगर आपसे पूछे कि भाई नेट परचेज क्या होती है, तो नेट परचेज होती है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न एक्सेट्रा। तो अभी एक्सेट्रा में मैं डिस्कस नहीं करूंगा। एक्चुअली नेट परचेज का मतलब होता है जो फाइनली बेचने के लिए है। 100 रुपए का माल खरीदा, 10 रुपए का वापस कर दिया, तो बेचने के लिए 90 है। और भी चीजें आ सकती है। प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर लिए, आपने गुड्स चैरिटी में बांट दिया। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं जनरल बातें कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमारा एम मेन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सीखने का है। तो नोट्स में पहला नोट ये हो गया, दूसरा नोट ये हो गया। सर तीसरा, टोटल सेल्स अगर आपसे पूछे तो ये होती है कैश सेल। किसी भी बिजनेस की कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़कर टोटल सेल आ जाती है। हां सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चौथे में अगर आपसे हम पूछे नेट सेल्स, तो नेट सेल्स में हमारा जो आता है जनरली वो टोटल सेल जो होती है बिजनेस की, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए। एक्सेट्रा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जनरल बात यही है। अभी मैं एक्सेट्रा पे मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन ताकि आपका दिमाग खुला रहे, लेकिन एक जनरल बात है कि हाँ साहब ये नेट सेल है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट नेट सेल्स। ऊपर वाले सवाल में नेट सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट क्या थी? सर 4,17,000 नहीं सर, 9,98,500। 420 में से 3 गए। सर डिपार्टमेंट ए जो था उसकी नेट सेल हम अलग बता देंगे, डिपार्टमेंट बी की अलग बता देंगे। सर 4,17,000 और दूसरा बोले 5 सर 578,500 578,500। सर ये नेट सेल हो गई। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने, नेट सेल्स है ना। और ध्यान से लिखिए एक इंपॉर्टेंट नोट एक और, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एनी बिजनेस, is on sale, that is net sale, is on net sale। भाई जो माल बेचा उसी पे प्रॉफिट होगा, और जो रिटर्न आ गया उस पे प्रॉफिट, वो तो बेचा ही नहीं है, सेल रिटर्न कम हो गया, तो नेट सेल पर ही जीपी हमेशा नेट सेल पर ही होता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑन नेट सेल अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड, अनलेस अदर सब्जेक्ट टू अदर इंफॉर्मेशन। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, सब्जेक्ट टू अदर इंफॉर्मेशन। सर ये अदर इंफॉर्मेशन क्या है? अब ये मैं आगे डिस्कस करेंगे अदर इंफॉर्मेशन क्या है, अभी नहीं। अभी तो ये बता दिया कि भाई जीपी जो प्रॉफिट होता है बिजनेस में सेल पे ही होता है। सर कैसे? अरे भाई देखिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट को समझिए, ये चीज कॉस्ट, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे होता है या एनआरवी विच एवर इज लोअर, स्टॉक तो परचेज और ये हमेशा कॉस्ट पे होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस भी कॉस्ट पे होता है, आपका जितना खर्चा लगा, ठीक है। ये अकेला एकमात्र फिगर है सेल, जो सेल वैल्यू पे होती है, सेल और सेल रिटर्न, ये भी कॉस्ट पे होता है या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होता है। हायर पे तो हो ही नहीं सकता, या तो कॉस्ट पे होगा या कॉस्ट से कम पे होगा। और ये ओपनिंग स्टॉक भी कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होता है ना। हालांकि मैंने यहां पर आपको कॉस्ट दे रखी है, आप चाहें तो लिख लें, यहां पे कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक भी कॉस्ट है, क्वेश्चन में लिख लीजिए, है ना। ये सब निकाल के दे रखी है आपको, अभी इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं करना है, वो दे रखा है आपको। तो ग्रॉस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट बिजनेस में जो जीपी आया है वो सेल के कारण आया है। भाई 100 रुपए का माल 100 में ही बेच देते तो जीपी आता ही नहीं, 100 का माल हमने 120 में बेचा होगा तो जीपी आया। तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है, कैलकुलेट जीपी रेशो। जीपी रेशो, तो जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या बनेगा? जीपी रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, भाई रेशो है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गई, अपॉन नेट सेल्स, सेल्स नहीं नेट सेल्स, और रेशो को परसेंट में एक्सप्रेस करना है तो इनटू 100। तो सर डिपार्टमेंट ए का अलग निकालेंगे,
डिपार्टमेंट बी का अलग निकालेंगे और टोटल भी निकालेंगे यहां पर। तो जीपी रेशो 275,500 जीपी था डिपार्टमेंट ए का, और सर 346 जीपी था बी का, और सर यहां पर 621,500 था बिजनेस का टोटल। और ये नेट सेल, क्योंकि सेल पे थोड़ी हुआ है, जो माल वापस आ गया उस पे प्रॉफिट थोड़ी हुआ, आपको तो सेल ही नहीं है। तो 417 और 578,500। सर नेट सेल भी टोटल में भी लिखवा दो। मैंने कहा लो लिख लो। नेट सेल टोटल में कितनी थी? 10 लाख में से 4,500 गए, तो 995,500 चेक करना। तो 995,500 थी क्या? चेक दिस। हेलो सर। अब मुझे आप परसेंटेज कैलकुलेट करके बता दीजिए जीपी रेट क्या, रेशो क्या आ रहा है। जीपी रेशो बोल ले, ये इसको और अच्छा नाम देते हैं जीपी रेट। रेट तो परसेंट में ही होता है ना। लो जरा बता रहा जीपी का परसेंटेज कितना भयंकर आ रहा है। सर एक आ रहा है 66.07। 66.07% का प्रॉफिट। वाह साहब, ऐसा बिजनेस तो करना चाहिए। सारा 10-20% नहीं, 66% आ रहा है। इधर बोले 59.81। हाँ जी 59.81। और अब ये मैथमेटिक्स इन दोनों को जोड़ के मत लिख देना, उसका अलग से निकालना। 62.43 62.43। वेरी गुड। तो ये हमने जीपी रेशो, जीपी रेट निकालना सीखा। ये सीखा कि जीपी रेट नेट सेल्स पर होता है। और ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएनएल बनाया जब हमको ये अलग अलग दे रखे थे। हमने माना कि सेपरेट रिकॉर्ड्स बने हैं डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन 2। there may be some items for which separate records not possible, not kept। possible तो सब कुछ है यार। not kept means such items not allocable। allocable बता रहा हूं क्या है। such items are, अभी समझाया नहीं, लिखो पहले। such items are known in total and then, सर ये समझ में ही नहीं आ रहा सर। अरे भाई समझ में आएगा कहां से, मैंने समझाया ही नहीं है। एंड देन अपोर्शन ऑन सम रीजनेबल बेसिस। सर मतलब, अब मतलब तो एग्जांपल से समझ में आएगा। नैन्सी लिमिटेड एक कंपनी है, इसके दो डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। आराम से, कोई जल्दी नहीं है, एक एक चीज ढंग से नोट करना। ठीक है सर, अब क्या बोल रहे हो आप? मैंने कहा लो पर्टिकुलर्स दे रहा हूं कुछ मैं आपको। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक,
सैलरीज, रेंट, कैरिएज आउटवर्ड, सैलरीज, रेंट, कैरिएज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, खर्चे अलग अलग दे दिए मैंने बहुत सारे, 5,000, 9,000, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 20,000, 290, और 250। डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग नहीं पता, ये हुए हैं टोटल में, ये अलग अलग पता ही नहीं है भाई। हमने दोनों की गुड्स साथ में खरीदे होंगे तो हमको नहीं पता अलग अलग भाड़ा किस पे लगा, कितना कैरिज इनवर्ड किस पे लगा, वेजेस कुछ मालूम नहीं है, अलग अलग। सैलरी 40,000 अलग अलग पता ही नहीं है। लो रेंट भी हमने 2 कमरे बना ली थी, क्या हुआ? हमने तो पूरा घर किराए पर ले रखा था ना यार, हमने तो पूरी बिल्डिंग किराए पर ले रखी थी, उसमें हमने दो यूनिट बना दी, तो जो मकान मालिक है, जो मालिक है उस बिल्डिंग का, वो तो पूरा किराया लेगा, तो हमारा रेंट तो पूरा एक साथ ही जाता है जी। 50,000, एक काम करें, ज्यादा हो गया, 9,000 लिख लीजिए रेंट को, या 11,000 लिख लीजिए रेंट को, कोई दिक्कत नहीं। कैरिएज आउटवर्ड 4,000, और एडवर्टाइज सब हमें टोटल में पता है, हमें नहीं पता किस डिपार्टमेंट के किस प्रोडक्ट के लिए कितना एडवर्टाइजमेंट किया, हमने टोटल एडवर्टाइजमेंट कर दिया पूरे बिजनेस का। 1,000 प्रिपेयर, है ना। अब मैं यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आपको। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं आपको दोनों डिपार्टमेंट के। यहां पे 5 एम्प्लॉई है या 3 एम्प्लॉई है। दोनों डिपार्टमेंट कितने कितने एरिया में है स्क्वायर फीट, वो आपको दे रखा है। $500 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर फीट, दोनों बराबर बराबर एरिया ऑक्यूपाई किए हुए हैं। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग P&L, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, ये हो गया क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल हो गया। और यहां पर पर्टिकुलर्स ए बी टोटल, पर्टिकुलर्स ए बी टोटल। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ये तो अलग अलग पता थी हमें। डायरेक्ट एक्सपेंस, बाय सेल्स, कोई रिटर्न अभी मैंने लिया नहीं है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, 5,000 और 9,000 का ओपनिंग स्टॉक, 5 और 9 तो टोटल आ गया 14। सर बड़ा सिंपल है तो। परचेज 3 लाख 2 लाख, सर दोनों मिलके 5 लाख। सर बड़ा सिंपल है तो। सेल्स सर 250 और 290, 250, ए की 250 है ना, नहीं ए की 290 है, और 250 टोटल बोलिए कितना हो रहा है? 540। वेरी गुड। और क्लोजिंग स्टॉक सर 1 लाख और 20,000, 1,20। अरे सर ये तो फटाक से कर दिया हमने, देख लो आप।
अब डायरेक्ट एक्सपेंस तो सर टोटल में पता थे, हमें मालूम ही नहीं किसके लिए कितना, तो इसको बांटना पड़ेगा। तो इसको हमें बांटना पड़ेगा परचेज के रेशो में, क्योंकि डायरेक्ट एक्स, देखिए एक बात समझिए, जो जिससे रिलेट, या तो अलग अलग पता होता और नहीं पता है तो उसको बांटना पड़ेगा। बांटने के लिए हमेशा रीजनेबल बेसिस लेते हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज पे ही लगते हैं, तो परचेज रेशो 3:2 है जी। तो 3:2 में बांटिए इसको। 15 और 10 आ रहा है क्या? यस सर। बस सर ये हो गया सर। तो मैंने कहा जी अब जीपी निकाल दो। अरे सर ये तो बड़ा सिंपल है। 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। क्या आप मुझे जीपी निकाल के बताएंगे? टोटल आप लगा दीजिए, मैं क्रॉस लगा रहा हूं, आप टोटल लगा दीजिएगा। हाँ क्या ये सर, 70,000 आ रहा है क्या? डिपॉजिट आउट है। यस सर। 51 फिर। 51,000 आ रहा है, चेक इट। यस सर। और ये 121 आ गया क्या? यस सर। सर ये मस्त ट्रेडिंग पीएनएल आ रहा है सर, मस्त है सर, मस्त है। अब यहां पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 70,000, 51,000, 1,21,000। अब 2 एक्सपेंसेस कितने हैं देखना, सैलरी, रेंट, कैरियज आउटवर्ड और एडवर्टाइजमेंट। 2 सैलरीज टोटल बोलिए तो कितना है? 3,000. 40,000। सर 40 है सर। और सर ये अलग अलग नहीं दे रही, तो अब हमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो किस रेशो में बांटना चाहिए बताएगा कोई? सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। वेरी गुड, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। भाई या तो 5:3, तो बांटना कितना आ रहा है? सर 25,000 और 15,000। अब आप लॉजिक से सोचना, रेंट किस रेशो में बांटना चाहिए? रेंट 1:1। एरिया के आधार पर। भाई मैंने पूरा घर किराए पे ले रखा है 10,000 में, आधा घर में डिपार्टमेंट है, आधे घर में डिपार्टमेंट भी है, आधी बिल्डिंग में, तो आधा आधा रेंट बांट दूंगा। वो तो जो रेशो एरिया इन स्क्वायर फीट दे रखा है, रेशो 1:1 है साहब। तो टोटल बोलना कितना था टोटल? 11,000. तो टोटल 11,000 था। 11,000 टोटल था, तो इसको बांट देंगे जी 5.5 5.5। सर ये चैप्टर बड़ा इजी है सर। और फिर 2 कैरियज आउटवर्ड। आपको पता होना चाहिए कैरियज इनवर्ड यानी परचेस पर होता है, आउटवर्ड सेल्स पर होता है कि नहीं? यस सर। तो इसको सेल्स रेशियो में बांटेंगे। 290:250 में बांटना पड़ेगा, उल्टे सीधे अमाउंट आने की संभावना है पूरी पूरी। मेरे कहने पर मत मारो, लॉजिक से सोचो कि कुछ दिया नहीं है तो क्या। 4,000 290 अपॉन सर 2148। हाँ सर 2148। 2148। ये मैथमेटिक्स सर। में पहला चैप्टर था आपका, रेशो 290 अपॉन 18 540 1852। 1852। वेरी गुड। और सर लास्ट में एडवर्टाइजमेंट, कोई बता सकता है एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है? सेल्स बढ़ती है सर। हाँ, तो फिर ये भी हमने सेल्स के रेशियो में बांट देंगे। Yes, अपॉर्चुनमेंट sir. हमें एग्जैक्ट बेसिस पे नहीं करना है। अरे एग्जैक्ट पता होता तो फिर अलग अलग नहीं रिकॉर्ड कर लेते, पर कई खर्चे ऐसे होते जो अलग अलग पता नहीं होते, तो उन्हें बांटना पड़ता है। सेल्स रेशियो 290:250। टोटल सर मुझे बोलिएगा कितना आ रहा है? 437। सर 537 और 463। ये अमाउंट आ रहा है आपका 1,000 था, यस सर। तो यहां पे मुझे बताया 537 और 463। 463 बता दिया। और अब आप मुझे 2 नेट प्रॉफिट बता देंगे।
मैं तो यहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा, आप लोग 36815 टोटल बता देंगे। 1 मिनट, क्रॉस 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 आप टोटल लगाएंगे। हाँ जी, मुझे बताइए क्या 6815. क्या 36815. वेरी गुड, 36815 27185. 27185 टोटल बोले So 64,000. 64,000। तो ये आपने सीख लिया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का, डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल बनाना। टोटल ट्रेडिंग पीएनएल आपको आता ही था। इसमें 2 केस आपने सीख लिए कि भाई अलग अलग इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट वाइज रिकॉर्डिंग है तो क्या, और कुछ चीजों की रिकॉर्डिंग अलग अलग कई बार पॉसिबल ही नहीं होती। भाई रेंट लेने वाला पूरा ही रेंट लेगा, ऐसा थोड़ी पूछूंगा मैंने घर किराए पर लिया, नहीं ड्राइंग रूम का रेंट अलग बताओ, किचन का अलग बताओ, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। तो ऐसी कई चीजें होती है बिजनेस में, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो बस इतना काफी आज के लिए।